Welcome to VLearn. This is session number 9 on symmetric key cryptography. The topics we are going to cover in this session are symmetric versus asymmetric cryptography, symmetric cryptography, symmetric key cryptography, types of symmetric ciphers, examples of symmetric ciphers, advantages and disadvantages of symmetric cryptography. Symmetric versus asymmetric cryptography. Symmetric cryptography uses the same secret private key to encrypt and decrypt its data, whereas asymmetric uses both a public and private key. Symmetric key cryptography सेम सीक्रेट प्राइवेट की को यूज़ करती है एनक्रिप्ट करने के लिए भी और डिक्रिप्ट करने के लिए भी, वेयर एज इन असिमेट्रिक यूज़ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट की. Symmetric requires that secret key be known by the party encrypting the data and the party decrypting the data. Symmetric में जो है it requires that secret key be known by the party encrypting the data and the party decrypting the data. Asymmetric allows for distribution of your public keys to anyone with which they can encrypt the data they want to send securely, and then it can only be decoded by the person having the private key. Asymmetric allow करता है for distribution of your public keys to anyone with which they can encrypt the data they want to send securely, and then it can only be decoded by the person having the private key. Symmetric versus asymmetric cryptography. This eliminates the need of having to give someone the secret key as with symmetric encryption. इसमें ये जो रिक्वायरमेंट है कि जैसे कि हम लोगों को क्या होता है कि जैसे ये क्या करता है, द नीड ऑफ हैविंग टू गिव समवन द सीक्रेट की एज विद सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, जैसे कि हम लोगों को अपनी सीक्रेट की दूसरे के साथ में शेयर करनी पड़ती है, लेकिन इसमें जो है ऐसा नहीं है. सो दैट कि जो भी हमारी जो है एक की है वो एक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, अननोन पर्सन्स के पास में अवेलेबल नहीं होगी. सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट विद द सेम की, बिकॉज इन द सिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम whether it's a encryption or decryption, we make use of the same key. Main advantages of symmetric algorithms are its security and high speed. इसमें जो मेंस एडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक एल्गोरिथम है वो इसकी सिक्योरिटी और हाई स्पीड है. असिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट विद डिफरेंट कीज़. जो असिमेट्रिक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स होते हैं ये इनक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं विद डिफरेंट कीज़. डाटा इज एनक्रिप्टेड विद पब्लिक कीज़ एंड डिक्रिप्टेड विद प्राइवेट कीज़. इसमें जो डाटा होता है वो पब्लिक की से इनक्रिप्ट होता है और जब डिक्रिप्ट होता है वो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होता है. Asymmetric encryption algorithms are incredibly slow and it is impractical to use them to encrypt large amounts of data. जो asymmetric encryption algorithms होते हैं these are incredibly slow and it is impractical to use them to encrypt large amounts of data. Generally, symmetric encryption algorithms are much faster to execute on a computer than asymmetric ones. जनरली हम लोग देखते हैं जो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन के एल्गोरिथम्स हैं ये फास्ट होते हैं कंप्यूटर पे अगर इनकेस रन करना हो, इवन कि एग्जीक्यूट करना हो, वेयर एज इन असिमेट्रिक वंस ये थोड़े स्लो होते हैं. इन प्रैक्टिस दे आर ऑफन यूज्ड टुगेदर so that
ए पब्लिक की एल्गोरिथम इज़ यूज टू एनक्रिप्ट ए रैंडमली जनरेटेड एनक्रिप्शन की। प्रैक्टिकली अगर इनकेस देखते हैं, दे आर ऑफन यूज टुगेदर, ये इकट्ठे ही यूज़ होते हैं। सो दैट ए पब्लिक की एल्गोरिथम इज़ यूज टू एनक्रिप्ट ए रैंडमली जनरेटेड एनक्रिप्शन की, एंड द रैंडम की इज़ यूज्ड टू एनक्रिप्ट द एक्चुअल मैसेज यूजिंग ए सिमेट्रिक एल्गोरिथम। और जो इसकी रैंडम की है ये एनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होती है, जो कि एक्चुअल मैसेज है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी uses a single private key to both encrypt and decrypt data। जो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है ये सिंगल प्राइवेट की को यूज़ करती है, चाहे डाटा को हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं चाहे डिक्रिप्ट करते हैं। एनी पार्ट दैट हैज़ द की कैन यूज़ इट टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डाटा। कोई भी पार्ट जिसमें की है हम लोग इसको जो है उसके थ्रू एनक्रिप्ट कर सकते हैं और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। दे आर रेफर टू एज ब्लॉक सिफर्स। इसको ब्लॉक सिफर्स के नाम से कॉल करते हैं, रेफर करते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स आर टिपिकली फास्ट एंड आर सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग लार्ज स्ट्रीम्स ऑफ डाटा। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जो एल्गोरिथम्स हैं ये टिपिकली फास्ट होते हैं और इवन कि अगर इनकेस लार्ज स्ट्रीम ऑफ डाटा को प्रोसेस करना हो उसके लिए ये सूटेबल होते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज दैट इट प्रिज्यूम्स टू पार्टीज हैव एग्रीड ऑन ए एक्स। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी uses a single private key to both encrypt and decrypt data। So इसमें जो डिसएडवांटेज है सिमेट्रिक की का, दैट इज इट प्रिज्यूम्स टू पार्टीज हैव एग्रीड ऑन ए एक्स सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी which uses a single private key to both encrypt and decrypt data। Any party that has the key can use it to encrypt and decrypt data। They are also referred to as block ciphers, जिसको कि हम लोग ब्लॉक सिफर्स के नाम से कॉल करते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम्स आर टिपिकली फास्ट एंड आर suitable for processing large streams of data। The disadvantage of symmetric cryptography is that it presumes two parties have agreed on a key and been able to exchange that key in a secure manner prior to communication। So, इसमें जो डिसएडवांटेज है वो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का है, दैट इज टू प्रिज्यूम्स टू पार्टीज हैव एग्रीड ऑन ए की and been able to exchange that key in a secure manner prior to communication। This is a significant challenge। ये एक significant challenge है। Symmetric algorithms are usually mixed with public keys algorithms to obtain a blend of security and speed। जो symmetric algorithms हैं ये जनरली यूजली जो है मिक्स होते हैं पब्लिक की algorithms के, so that to obtain a blend of security and speed, ताकि इसमें जो है डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी और स्पीड को यूज किया जा सके। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, both parties exchanging data have a key। This key is used to encrypt the data before transmission on one side and to decrypt on receipt on the other side। इसमें दोनों की दोनों पार्टीज जो कि डाटा को एक्सचेंज करते हैं, दे हैव ए की। दिस की इज़ यूज टू एनक्रिप्ट द डाटा बिफोर ट्रांसमिशन ऑन वन साइड एंड टू डिक्रिप्ट ऑन रिसीप्ट ऑन द अदर साइड। सो इसमें दोनों पार्टीज डाटा जो एक्सचेंज करते हैं और दोनों के पास में ही की है, और इसमें वो जो की है उसका इनक्रिप्ट करने के लिए डाटा के लिए यूज़ होता है, सो दैट कि जो डाटा है हमारा एक साइड से दूसरी साइड पे जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो, और देन जब रिसीवर के पास में डाटा रिसीव हो सकता है उसके बाद में उसको डिक्रिप्ट कर सकें। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिमेट्रिक सिफर्स, ब्लॉक
which encrypt blocks of data at a time, and stream ciphers. यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप के सेमेटिक सिफर्स होते हैं. एक वन इज़ ब्लॉक जो कि इनक्रिप्ट करता है ब्लॉक्स ऑफ डाटा को एट ए टाइम, एंड स्ट्रीम सिफर्स को, देन विच एनक्रिप्ट ईच बिट बाइट और वर्ड सीक्वेंशली. इवन की जो कि ब्लॉक इनक्रिप्ट करता है ब्लॉक्स ऑफ डाटा को एट ए टाइम, और इन द केस ऑफ स्ट्रीम सिफर्स ये एनक्रिप्ट करता है हर बिट और बाइट को और वर्ड सीक्वेंशली. सैम्पल एल्गोरिथम्स आर द वेल नोन DES और डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स इज़ ए शेयर्ड की ब्लॉक सिफर. सो जो वेल नोन डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं वो एक शेयर्ड की ब्लॉक सिफर है. देन इवन की इसमें RC2, RC4, RC5 is a block cipher from RSA Incorporation. Then even IDEA was developed by the Swiss ETH University in Zurich and ASCOM patented. Even IDEA algorithm was developed by Swiss ETH University in Zurich and ASCOM. Next, Blowfish. It is again a public domain algorithm. And in the case of AES, or we can say advanced encryption standard, it is designed to replace DES. ये डिज़ाइन हुआ था DES को रिप्लेस करने के लिए, DES और डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स को. नेक्स्ट कम्स कास्ट. इट इज़ ए ब्लॉक सिफर फ्रॉम कार्लिसे, एडम्स एंड स्टैनफोर्ड टावर्स ऑफ नॉर्दर्न टेलीकॉम नॉर्टन. ये एक ब्लॉक सिफर है कार्सले एडम्स के थ्रू एंड स्टैनफोर्ड टावर्स के थ्रू, जो कि नॉर्दर्न टेलीकॉम के हैं. नेक्स्ट कम्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. एडवांटेजेस. शेयर्ड की एल्गोरिथम्स आर मच फास्टर दैन देयर पब्लिक की काउंटर पार्ट्स. जो शेयर्ड की एल्गोरिथम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पब्लिक की काउंटर पार्ट से फास्ट होते हैं. Then there is a disadvantage. Both sides must know the same key and they must find a secure way of exchanging it. Because both of the sides there is a public key. So on the both side they must know the same key and they must find a secure way of exchange it. Or we can say via a separate secure channel. Typical applications. Encryption of information to protect privacy, that is local encryption of data files where no transmission is required. जो encryption of information होता है to protect privacy, ये एक local encryption of data files होती हैं where no transmission is required. Data session encryption, banking systems, PIN encryption. जैसे कि लोकल इंक्रिप्शन ऑफ डाटा फाइल्स होती हैं जहाँ पे कि कोई भी ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड नहीं होती है. इवन की डाटा सेशंस इंक्रिप्शंस, बैंकिंग सिस्टम्स, पिन इंक्रिप्शंस वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं. टाइप्स ऑफ सेमेट्रिक सिफर्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमेट्रिक सिफर्स लाइक ब्लॉक सिफर्स, देन स्ट्रीम सिफर्स, देन मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स. सो इसमें 3 टाइप के हैं सिफर्स. फर्स्ट वन इज ब्लॉक सिफर, देन कम्स स्ट्रीम सिफर्स, देन नेक्स्ट कम्स मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड्स. एग्जाम्पल्स ऑफ सेमेट्रिक सिफर्स. सेमेट्रिक सिफर्स की एग्जाम्पल्स में लाइक डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, देन आइडिया और वी कैन से इंटरनेशनल डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, then CAST. The full form of CAST is Carlise, Adams and Stafford Traverses of Nortel. Then next is the one-time PAT. Even next is Advanced Encryption Standards, or we can say AES. Advantages of symmetric cryptography. There are so many advantages of using public key cryptography. Is that the public key used for encryption
does not need to remain secure. इसमें जो एडवांटेजेस हैं यूजिंग पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी है वो है पब्लिक की यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन डज नॉट नीड टू रिमेन सिक्योर. Disadvantages of symmetric cryptography. A disadvantage of symmetric key is cryptography is that parties sending messages to each other must agree to use the same private key before they start transmitting secure information. Symmetric cryptography का जो disadvantage है वो है is that parties sending messages to each other must agree to use the same private key before they start transmitting secure information. As we can see, there are different type of advantages and disadvantages of symmetric cryptography. So there is a difference between symmetric and asymmetric cryptography, as it depends on the situations when we are sending the data to the second person. As we have to check out whether we can use a make of the symmetric cryptography or we can make a use of the asymmetric cryptography, as there are different features with symmetric as well as asymmetric cryptography. As we can say, in the symmetric cryptography, whether there is a receiver or whether there is a sender, the key will be the same. But in case of the asymmetric cryptography, the sender who is encrypting the data, he have to use the public key. Then on the other side, when the data is received on the receiver side, then he can decode or decrypt the data with his private key. So in case we want to make it more secure, then we can use asymmetric cryptography. Whereas agar in case we want to use a simple way to secure our data to send on the channel through the channel to the receiver, then we can use symmetric cryptography, or we can say we can use public keys. So it depends on the situation. Now we have some questions in exercises like what is cryptography? Then second question is what is symmetric cryptography? As we have covered both of these things, even so many other things which are concerned with cryptography and the symmetric cryptography as well as the asymmetric cryptography in this session in the detail. So we can do these exercises very easily. So that's all for today's session. Happy learning, we learning.